हेलो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका टारगेट द मैथ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, लासा एंड मासा। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आप लोगों से गुजारिश रहेगी आप लोग नोट अवश्य बनाते रहें। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा और मासा, जिसमें से हम पहले पढ़ लेंगे लासा को, बाद में पढ़ लेंगे मासा को, फिर दोनों के क्वेश्चन मिक्स कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो डालते हैं हेडिंग लासा, लघुत्तम समावर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या बोलेंगे बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, तो कह देंगे बेटा ऐसी बड़ी छोटी से छोटी संख्या। क्या कह देंगे? छोटी से छोटी ऐसी संख्या, छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या जिसमें सभी का भाग चला जाए। बहुत सिंपल परिभाषा, भाग चला जाए। देखो बेटा, बेसिक समझना जरूरी है वरना क्वेश्चन नहीं बनेंगे। भाग चला जाए, क्या चला जाए बेटा? एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का, सभी का भाग चला जाए, क्या कहलाता है? लासा। जैसे ही आप बेटा क्या निकालोगे? लासा निकालोगे, तो इसे क्या बोलेंगे हम? लासा एलसीएम। इसमें जितनी भी संख्या होंगी उन सबका क्या होना चाहिए? पूरा पूरा क्या होना चाहिए? भाग जाना चाहिए। ये कोई संख्या है, इनका सभी का क्या होना चाहिए? ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, इन सबका क्या जाना चाहिए? पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अर्थात इनसे क्या करना चाहिए? लासा पूरा पूरा कटना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वही क्या हो जाएगा? लासा। समझ में आया? जैसे मैं कह दूं भैया जी यहां पर क्या कह दूं? 2,3,5। अब भैया इनका लासा क्या है? इनका लासा मतलब जिसमें 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी भाग चला जाए और 5 का भी भाग चला जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एलसीएम। अर्थात इनका एलसीएम क्या होगा बेटा? 2, 3, 5 का। तो कहेंगे 2 का भाग जाना है, 3 का भी जाना है, तो और 5 का। तो 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसका बेटा क्या हो जाएगा? देखो अब इसके कई तरीके हैं, वो तरीके से कहूंगा। इसका लासा क्या होगा? 5 कम 5, तो 5 में ना तो 2 का भाग जा रहा ना 3। बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लिया जाता। 5 दूनी 10, 10 में 2 का जा रहा बट 3 का नहीं जा रहा। 5 × 15, 3 का जा रहा 2 का नहीं जा रहा। ठीक है, 5 × 15 पंचों के 20, 2 का जा रहा 3 का जा रहा, 5 × 6 का 30, तो कितना हो जाएगा बेटा? 30। समझ में आया? इसका लासा क्या होगा? 30। समझ गए? अरे बताओ भाई, समझ में आ गया? हाँ चलो, तो ये समझ गए कि लासा कैसे निकालते हैं, लासा किसे कहते हैं। अर्थात 2 का भी भाग पूरा जाए, 3 का भी जाए, 5 का। आप कहोगे बेटा केवल 30 ही हो सकता है क्या? 60 नहीं हो सकता है क्या इसका? तो कहोगे बेटा 60 भी हो सकता है, और भी कर सकते हैं, 90 भी हो सकता है, हो सकते हैं, लेकिन परिभाषा क्या है? लीस्ट मतलब लघुत्तम, कम से कम। इसलिए इसके 60 और 90 आंसर ना लेके सबसे छोटा देखेंगे। अगर इससे भी कोई छोटा हो रहा हो जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा हो, तो हम कह देंगे वो भी बेटा क्या हो जाएगा? आपका आंसर। समझ में आया? बन जाएगा। तो बेटा ये लासा का मतलब क्या होता है? हमें कम से कम लेना है, और जिन जिन का हमें लासा ज्ञात करना उनका भाग पूरा पूरा चला जाए। बस ये देख लो दिमाग में, क्या देख लो? जिनका भाग बेटा, जिनका भी लासा ज्ञात, उनका भाग पूरा पूरा चला जाए, क्या कहलाएगा? लासा। समझ में आया? अब लासा ज्ञात करने की बेटा 2 विधि है। इनकी विधि कितनी है? 2 प्रकार से विधि कितनी है लासा ज्ञात करने की? तो एलसीएम ज्ञात करने की 2 विधि है। ठीक है, पहली हो जाएगी बेटा गुणनखंड विधि, बच्चा बच्चा जानता है इसे, गुणनखंड विधि। दूसरी क्या हो जाएगी आपकी? भाग विधि। दूसरी बेटा क्या हो जाएगी आपकी? भाग विधि। भाग विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी क्या हो जाएगी आपकी? भाग विधि। समझ रहे हो कुछ? हाँ बहुत बढ़िया बच्चा जी। गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि क्या होते हैं बेटा? गुणन, अभाज्य गुणनखंड करके और इसमें भागफल विधि लगा देते हैं। समझ में आया? तो इसको समझते हैं बेटा पहले। तो जैसे मैं आपसे कह दूं भाई, क्या कह दूं? 5, 6, 12 का एलसीएम ज्ञात करो। यहां 15 कर दे रहा हूं। ठीक है, 15, 6, 12 का क्या ज्ञात करना है बेटा? एलसीएम ज्ञात करना है। तो लासा कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले हम लगाते हैं गुणनखंड विधि। कैसे लगाएंगे बेटा? तो हम 15 के गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड।
तो 2 क्या गुणनखंड आता है? नहीं। तो क्या कहेंगे बेटा? 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणे 5 कितना मिल जाएगा? 15। तो 15 के गुणनखंड हो गए 3 गुणे 5। 6 के गुणनखंड करूंगा तो मैं 2 × 6 और 12 का करूंगा तो बेटा 2 दूनी 4 × 12। देखो ये गुणनखंड हो गए एलसीएम के। अरे बचपन में सीखा होगा 5 के लासा गुणनखंड करना, ठीक है। तो 15 का गुणनखंड ये हो गए। अब लासा का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब क्या होता है भैया? एलसीएम लासा का मतलब इनमें जो कॉमन हो पहले उन्हें ले लो, जो कॉमन हो पहले उन्हें। तो इसमें कॉमन बेटा क्या मिल रहा है? 3 3 3, तीनों में मिल रहा है तो आपने 3 ले लिया। समझ में आया? इसके बाद फिर बेटा क्या है? अब तीनों में ना मिले तो 2 में कॉमन मिले तो बेटा 1 2 1 2, यहां भी मिल रहा है तो 1 2 ये ले लिया। समझ रहे हो? अब क्या रह गया बेटा? तो 5 रह गया और 2 रह गया, तो इसको भी लिखना जरूरी है क्योंकि सब लेना है। तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। कितना हुआ लासा? तो कहोगे 60 हुआ, लेकिन ज्यादातर कोई इसे नहीं लगाता क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। कहोगे भाग विधि कैसी होती है? तो इसी का, किसका बेटा? 15, 6 और 12 का हमें क्या ज्ञात करना? लासा। ये होता है भाग विधि। ये क्या होती है बेटा? भाग विधि। बाकी मैं ट्रिक विधि भी बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे लगाना, अभी इतना समझ लो। तो भाग विधि में बेटा हम क्या करते हैं? ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो बेटा क्या हो? छोटी से छोटी, तीनों में कट जाए। ऐसे कर लो, या मैं पहले 2 का दे दूं तो 15 में नहीं जा रहा है, ज्यों कहते हो इसमें जाएगा। 3 बार गया, इसमें 6 बार गया, फिर से 2 का दे दूं भैया, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा, 2 3 6 के लिए। अब किसका जाएगा बेटा? 2 का जाएगा नहीं, 3 का दे लो, 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब किसका जाएगा? 5 का, 1 1 1। अब बेटा इन सब का गुणा करना ही क्या कहलाता है? लासा। तो लासा कितना होगा? कर लो भैया जी। तो क्या कहेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 पंचे 60। कितना हुआ बेटा लासा? तो कहोगे 60। एलसीएम समझ में आया भैया जी? 60 समझ में आया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं थोड़ा सा इनका शॉर्ट ट्रिक। ये जरूरी है, सीखना सब कुछ है, ठीक है। शॉर्ट क्या कैसे लगा सकते हैं? तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग कुछ 2 तरीके निकाले, बहुत ही अच्छे तरीके हैं, ठीक है। एक तो क्या है, एक तरीका क्या है? बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाओ। पहाड़ा क्या करते जाओ बेटा? पढ़ते जाओ। एक तो बेटा ये है कि बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाओ और अदर संख्या का भाग दे के देखते जाओ कि इसका जा रहा अभी नहीं जा रहा। बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाओ। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा 3 मेथड कर सकते हैं। दूसरा बेटा क्या होता है? एक और बता देता हूं यहां पर, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या से काटना। कैसे काटना? तो पहले काटना कि तीनों कट जाएं, फिर 2 कटे, फिर बेटा 1 कटे। ये की है, ये भी थोड़ा शॉर्ट कर देता आपको। बड़ी से बड़ी संख्या को तीनों में काट दे। और फिर एक और तरीका कह सकते हैं बेटा, क्या होगा? अंश बटे हर में लिख लो। बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या करके कर लो। बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या कर लो, और जैसे ही बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या की जो एक्स्ट्रा रह जाए उसका बेटा उल्टा क्या कर दें? हम मल्टीप्लाई कर दें। तो पहला क्या है आपका? बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाएं। तो बेटा पढ़ो कैसे? तो मैं इसमें कहूंगा बड़ी संख्या क्या थी बेटा? 15 6 12। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? 15। 15 का पहाड़ा पढ़ो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। 30 में बेटा 6 का तो चला गया बट 12 का नहीं गया, तो 30 नहीं होगा। 15 दूनी 30 हो गया, 15 × 3 45। 45 में बेटा 6 का नहीं जा रहा है ना 12 का जा रहा। 15 × 3 45, 15 चौके 60। 60 में 6 का भी जा रहा है और 12 पंचे 60। तो बेटा इसलिए इसका डायरेक्ट क्या होगा? एलसीएम का होगा बेटा 60 हो जाएगा। क्यों? आपने पढ़ा पढ़ के देख लिया। तो ये छोटा सा सिंपल सा तरीका है, आपको जो जहां फॉलो हो जाए उसको फॉलो करके देख लेना। अब दूसरा क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या को काटना। तो बेटा इसको कैसे देखेंगे? तो आप देख सकते हो इसको बेटा। तो आप इसमें बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी संख्या देखो जिस तीनों में कट जाए। देखो बेटा पहले तीनों में,
फिर 2 में, फिर 1 में, तो तीनों में बेटा क्या है 15, 6, 12 सबसे बड़ी संख्या, तो कहोगे 3 से होती है 3, जैसे ही काटो तो आप यहाँ लिख लो 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ठीक है। अब बेटा इसमें गुणा कर लिया करो। अब बड़ी से बड़ी संख्या तो 2 को काट दे, तो इसी को काट रहा है, तो ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो बेटा अब कोई काट रहा है क्या, नहीं, तो बेटा जब एक बर के तो इसको सबको लिख लो, तो 5 लिख लेंगे और बर का 2, ये कर सकते हो शॉर्ट में आप, 3 दूनी 6, 6 पंचे 3 दूनी 60, समझ में आया। अब ये वाला कैसे लगाओगे, तो बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या कैसे करोगे भैया, तो आप बड़ी संख्या क्या है 15, 15 बटे क्या करोगे, इससे 15 छोटी 12, इन दो दो का देखा जाता, 15 और 12 का देख लेंगे, तो जैसे ही मैं इसमें भाग दूंगा, किसका काटो, किसी से कट रहा हो तो कहेंगे बिल्कुल 3 से, 3 पचे 15, 3 चौके 12। अब सुनो, ये 4 एक्स्ट्रा है ना, ये 4 एक्स्ट्रा है, यही तो समस्या कर रहा है, तो इस 4 का बेटा अगर ऊपर 1 मल्टीप्लाई होता तो ये समस्या नहीं होती, तो यहाँ मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो ये 4 कट जाएगा फिर से, तो हमने किसका गुणा कराया, 15 तो था, 4 का एक्स्ट्रा गुणा कराया, किसका कराया बेटा 4 का, तो 15 चौके एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक है बेटा, समझ में आया। ये क्या है, इतने कुछ तरीके शॉर्ट थे जो मैं यूज करता हूं, तो आप भी यूज कर सकते हो, समझ में आया, इन विधियों को समझ में आया। थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और इसके करते ताकि और जहन में अच्छे से उतर जाए सवाल, ठीक है। आप जो भी कहो, इससे लगाना हो, इससे लगाना, इससे या इससे, इससे किसी से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो नोट कर लो पहले तो बेटा बढ़िया से इनको। बेटा क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ आते हैं। पहला क्वेश्चन है 30 और 42 का लासा पा क्या होगा, आया हुआ क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में। तो बेटा क्या ज्ञात करना, लासा पा, लासा लघुत्तम समावर्तक, क्या कहते हैं लासा पा, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, अर्थात एलसीएम ज्ञात करना। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, एक छोटी छोटी संख्या ढूंढ लो जिसमें बेटा 30 का भी भाग चला जाए और 42 का भी भाग चला जाए, तो ये एक तरीका है। तो आप 30 का और 42 का भाग देके चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है इसका, मैंने बेटा बताया था गुणनखंड विधि, तो आप लोग क्या कर सकते हो, गुणनखंड ना लगा के सबसे बेस्ट क्या लगा लिया करो, भाग विधि, ये बचपन वाला तरीका है, ठीक है, और लगा भी सकते हो। तो आप 2 का दोगे तो कितना आएगा 15, इसमें 2 का दोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर बेटा कितने का जा रहा है, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 पचे 15, 30 7 21, अब 5 का जाएगा और इसके बाद फिर बेटा किसका जाएगा 7 का, ठीक है। और इन सब का गुणा करना ही क्या कहलाता है, लासा। 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 गुणे 7 बच्चा कितना हो जाएगा 7 3 21 210। समझ में आया, बहुत ही सिंपल था, ये तो बिल्कुल करते आए हो। और तरीका कैसे बताया था मैंने बोला था ये संख्या होती है ना 42, इसको ऊपर लिख लो, नीचे छोटी वाली संख्या लिख लो 30, समझ में आया। इसको काटेंगे हम किससे, बड़ी से बड़े है, तो हम कहेंगे बेटा 3 से काट दो, 30 दम 30 और यहाँ क्या आएगा 21, समझ में आया भैया जी। और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर बेटा किसकी जरूरत है कि 0 कट जाए, तो 1 0 अगर और बढ़ा दूं मैं तो इस 10 का भाग चला जाएगा, 1 0 बढ़ाने पर ही क्या निकल आएगा वो भैया आंसर निकल आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 210, क्या हो जाएगा बेटा 210, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नहीं आया समझ में, कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्या है, 52 78 और 156 का लघुत्तम समावर्तक अर्थात लासा क्या ज्ञात करना बेटा, लघुत्तम समावर्तक लासा ज्ञात करना है। तो वही इसका भाग दे दे के चेक कर लो, एक तो सिंपल, दूसरा गुणनखंड विधि से लगा सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो 52 78 और 156, इसी को भी गुणनखंड को भी मतलब सॉरी भाग विधि को भी आप सिंपल कर सकते हो, मतलब छोटा कर सकते हो। इसमें देख लिया करो बड़ी से बड़ी संख्या किससे कट रहा है, ठीक है। तो बेटा अब मैं क्या करता हूँ, भाग दे के देखता हूँ, तो भाई केजी वाला LKG वाला 2 का लगाओगे, यहाँ कितना आएगा 2 दूनी 4, 1 कैरी हो जाएगी तो 12 हो जाएगा, 2 6 12, 26 दूनी 52 होता है। ये क्या है 2 3 6, 1 कैरी 18 हो जाएगा, तो बेटा क्या आएगा 2 9 18 39 हो जाएगा। यहाँ 2 7 14, 1 कैरी 2 8 16। समझ में आया भैया जी, नहीं आया। अब मैं किसका दे दूं भाई, फिर से 2 का दे सकता हूँ, तो 2 1 कम 2 2 3 13 आ गया, इसमें जाएगा नहीं, इसमें कितना आएगा 2 3 हाँ 2 3 6 1 7 2 9 18 39। या बेटा किसका जा रहा है, मैंने बोला 2 का काटना है, तो 2 का काट देंगे तो बेटा 1 1 फिर क्या रहेगा 13, तो 13 का दे देंगे। समझ में आया, इन सब का गुणा करना ही क्या मिलता है लासा। क्या हो जाएगा लासा 2 गुणे 2 गुणे 39 गुणे 13। समझ में आ रहा है बेटा,
नहीं आ रहा है। आप चाहते तो इकाई के अंक से भी लगा सकते हो। 2 दूनी 4, 4 नमा 36 की 6, छित्ती 18। अच्छा, जिस ऑप्शन में 8 आ रहा हो लास्ट में वही आंसर हो जाएगा। लास्ट इसमें आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अरे यूज करो ना, जब मैथ पढ़ी है तो मैथ का यूज करो, या गुणा करके कर सकते हो तो भी कितना आएगा 468। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 468 कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 36, 27 और 72 का लघुत्तम समवर्तक लासा ज्ञात करना है। वही फिर भाग विधि 36, 27, 72। भैया जी कई प्रकार की चीज़ें हैं तो आप क्या कर दो, बड़ी से बड़ी ले लो जो तीनों को काट रही हैं। तो कहीं ना कहीं 9 से कट रहा है, 9 चौके 36, 9 तीस 27, 9 8 72। और देखो अब बेटा 3 नहीं कट रही लेकिन 2 कटना चाहिए तो कहोगे 4 से कट रही, 4 4 एक कम 4 बेटा 3 और 4 दूनी 8। अब बेटा किसी से नहीं कट रही तो बेटा 3 आ जाएगा और 2 और आ जाएगा। गुणा कर लोगे 9 चौके 36, अरे बताओ भैया 36 दूनी 72 और गुणे 3 कर लोगे, 3 दूनी 6, हाथ से लगी 1, हाँ नहीं लगी 3 दूनी 6 और बेटा क्या आएगा 3 7 21, 216। क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। बहुत सिंपल होता है, कठिन तो बिल्कुल नहीं होता है। 4, 47, 141 और 188 का बेटा क्या ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करोगे? वही तरीका बेटा, क्या करोगे 4, 47 और 141 फिर कर लो भैया। अभी एक और रह गया 188। ठीक है बच्चा जी। अब देख लो बड़ी से बड़ी क्या है, 47 में तो किसी का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो भैया मैं क्या करता हूँ, 2 का भाग करके देख लो, 2 का 4 में जाएगा, इसमें जाएगा और किसी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है तो 2 का कर लो, 2 दूनी 4, इसमें जाएगा नहीं, ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 नाम 18, 2 चौके 8। क्लियर? और कितने का जा रहा है तो कहोगे बेटा और 2 का दे सकते हो, देना हो फिर से 2 का दे दोगे, 141। ठीक है बच्चा, 47, 141 और यहाँ कितना आएगा 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब देखो 47 में डबल बार आ रहा है तो 47 का भाग दे दे तो 1 और यहाँ भी 1, यहाँ कितना रह जाएगा, इसमें तो नहीं जा रहा, 7 21 और 4 3 12, हाँ 3 बार जाएगा बेटा, देख लो करके। नहीं जा रहा, 7 21 के खां से लगी 2, 3 चौके 12, 1 13, 1 14। ठीक है 3 बार जा रहा है, एक का और किसका जाएगा, 1 3 का और जाएगा। तो ये आपके क्या आ जाएंगे लासा, 2 गुणे 2 गुणे 47 गुणे 3। इकाई के अंक से निपटा सकते हो बेटा। 2 दूनी 4, 4 7 28, 8 8 3 24, 24 4 मतलब किस में आ रहा, अब भाई 2 ऑप्शन में आ रहा तो हमें गुणा करना पड़ेगा। कर लो भैया, 2 दूनी 4, 4 3 12, अर्थात कितना आएगा 47 गुणे 12, बरछुंग 72, बरसत 84 की 4, हाथ से लगी 8, 12 कम 12, 6 बाई 36 बच्चों का 48, 48 और 8 कितना होगा, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16 की 6, हाथ से लगी 1, 4 1 5, कितना है 564। 564 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। समझ में आया बेटा? नोट कर लो जरा सब लोग बढ़िया से। ओके बेटा। हाँ अब हेडिंग डालो, मासा महत्तम समवर्तक एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, क्या हो जाएगा हायर कॉमन फैक्टर, अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक ऐसी संख्या उसमें था जिसमें, एलसीएम में क्या था, जिसमें, इसमें लिखा जिसका सभी संख्याओं में भाग चला जाए, सभी संख्याओं में भाग चला जाए। ठीक है बेटा, एक ऐसी संख्या जिसका सभी संख्याओं में भाग चला जाए क्या कहलाता है बेटा, मासा कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। जैसे भैया जी मैं कह दूं आपसे, क्या कह दूं भाई, जैसे यहां पर 15 20 और 30 कर दूं, क्या कर दूं 35 कर दूं। ठीक है भैया जी, कितना कर दिया 35। इसका क्या बताइए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो कहेंगे बेटा ऐसी संख्या बताओ, और बेटा क्या हो, एक ऐसी संख्या, वो भी संख्या कैसी हो बेटा, बड़ी से बड़ी, ये चीज लिख लेना, हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखना है भैया। क्या देखनी, बड़ी से बड़ी। इनमें से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखो जिसमें 15 का भाग चला, 15 में भी भाग चला जाए और
20 में भी भाग चला जाए और किस में चला जाए बेटा, 35 में चला जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, एचसीएफ। समझ में आया। जैसे कोई भी 3-4 संख्या होंगी उनमें सब में बेटा भाग जाना चाहिए किसका, मासा का, एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भैया जी, एचसीएफ कहेंगे 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 का 15 में भाग जा रहा है, 20 में भी जा रहा है और 35 में जा रहा है। समझ गए, तो इसे क्या बोलते हैं, मासा। ठीक है भैया जी, जैसे आपसे कहूं, क्या कहूं, 20, 24, 60 का मासा बताइए बेटा, मासा बताइए। क्या बताना है आपका, मासा। तो कितना होगा बेटा, 20, 24, 60 का मासा। तो इसमें देख लो किसका बेटा, एक तो ऑप्शन से यूज कर सकते हो आप, किसका, ऑप्शन का यूज कर सकते हो, तो ऑप्शन लगा के भी आ सकते हैं। वैसे कैसे ज्ञात करोगे, तो बेटा इनकी ज्ञात करने की, तो इसकी बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, तो इनके ज्ञात करने की विधि देखते हैं। ठीक है, मासा की, तो मासा की ज्ञात करने की 2 विधि, एक तो कहोगे बेटा वही गुणनखंड विधि। कौन सी बच्चा, गुणनखंड विधि, समझ रहे हो, गुणनखंड विधि। दूसरी कह देंगे भैया भाग विधि, भागफल विधि या भाग विधि। पहली गुणनखंड, दूसरी भाग विधि। समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल है बेटा। गुणनखंड वही कि आप सबके क्या कर लो, गुणनखंड। जैसे 20 के गुणनखंड कर लूं मैं, तो 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 हो गया। 24 के गुणनखंड क्या होंगे बेटा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24। समझ में आया। ठीक है, 24 के बाद 60 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 24 नहीं आ रहा। ठीक है, कितना आएगा, 12 पंचे 60 होता है ना, तो 5 आएगा, तो 3, 2 दूनी 4, 12, 12 पंचे 60, ये होंगे गुणनखंड। अलग से कर सकते हो बेटा, कैसे, जैसे 20 के गुणनखंड ऐसे अलग से कर सकते हो, 24 के अलग से निकाल सकते हो, और 60 के बेटा अलग से निकाल सकते हो, वही तो है। तो गुणनखंड की है। अब इसमें क्या होता है, मासा का मतलब होता है क्या है, कॉमन। तो बेटा इसमें देख लो, जो क्या मिले, कॉमन मिले, वही क्या हो जाता है, मासा। तीनों में कॉमन हो तो बेटा मासा क्या होगा, एचसीएफ। एचसीएफ तो कॉमन देखो, तो बेटा 2 इससे मिल रहा है, 2 इससे मिल रहा है, 2, तो 1 तो 2 हो गया। समझ में आया। और फिर इसके बाद यहाँ 2, यहाँ भी, तो 1 2 और मिल गया। अब बेटा 5 कहीं मिल नहीं रहा, केवल 2 जगह मिल रहा है, हमें तीनों में चाहिए कॉमन। कैसे बेटा, तीनों या जो भी जितनी संख्या है, तीनों हो तो तीनों में, 4 हो तो चारों में, तो इसका मासा कितना होगा, 4 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर बेटा, कर लोगे। अब कहोगे सर जी भाग विधि, ये इंपॉर्टेंट है, घोर के पी जाना भैया जी इसको। ठीक है, माइंड में बसा लेना किसको, भाग विधि को। भाग विधि कैसी होती है बेटा, अब ऐसे मत कर देना कि भैया जी ऐसी होती है, अरे नहीं दादा, ये मत कर देना कि ये क्या है, भाग विधि। ठीक है, तो ये भाग विधि नहीं है भाई। क्या कहोगे, भाग विधि, तो इसमें बेटा छोटी संख्या का बड़ी में भाग देते हैं, छोटी संख्या का बड़ी में भाग देते हैं। ठीक है, छोटी संख्या क्या देते हैं, बड़ी में भाग देते हैं, जब तक शेष 0 ना मिले। शेष क्या ना मिले, 0 ना मिले। ठीक है, अगर 0 नहीं मिल रहा है तो पुनः ऐसे, अगर 0 ना मिले तो फिर क्या करोगे, पुनः शेष फल का भाग, पुनः शेष फल का भाग भाजक में दे देंगे, भाजक में दे देंगे। भाषा नहीं समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं आने दो बेटा, थोड़ा सा लगाएंगे तब समझ में आया। तो देखो इसमें बेटा क्या है, 20 से 24, सबसे छोटी संख्या क्या लेता हूँ मैं, 20 और 24, इनका देख लेता हूँ। तो 20 का भाग बेटा 24 में करूंगा, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार गया, 20 एकम 20, यहाँ शेष क्या रहेगा 4। अब क्या बेटा ये 0 आया क्या, नहीं आया, तो इस 4 का भाग बेटा कहाँ देने लगेंगे, 20 में देने लगेंगे, इसे बोलते भाग विधि। फिर से 20 में देंगे, तो 4 पंचे 20, कितना आया भैया, ये आ गया 0, आ गया 0। तो जब भी 0 आ जाए तो वही संख्या है, तो क्या आपकी क्या होनी है, वही जो जिससे भाग दे, मैंने बोला ना, जिसका सभी संख्याओं भाग चला जाए, तो बेटा किसका, किससे 0 मिला, तो कहोगे 4 से। तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया 4। अब इस 4 का बेटा एक संख्या और बार की थी 60, इसमें और चेक कर लेंगे, तो इस 4 का भाग बेटा 60 में दे देंगे, तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 2 बार रखेंगे
जीरो हो गया, 4 पंचे 20। क्लियर बच्चा जी, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का मासा क्या होगा आपका, HCF क्या होगा भाई, अरे बोलो बाबू, क्या हो जाएगा 4। समझ में आया। HCF कितना होगा 4। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा जी, कहोगे इस सवाल को बेटा लगा दो जरा, इसको भी लगा के दिखा दो। ठीक है, इसको कैसे लगाओगे, तो 15 का भाग बेटा किस में दोगे, या बड़ी संख्या 20 में दे दोगे। 15 एकम 15, कितना आएगा यहाँ पर, तो 20 में से 15 जाएंगी 5। अब 5 का भाग बेटा ऊपर दे देंगे 15 में, तो 5 × 15 कितना मिल गया, 0। मिल किससे गया, किससे भाग देने से मिल गया, तो कहोगे बेटा इस भाई साहब से देने, अर्थात 5। तो इसका मासा क्या होगा 5। लेकिन अभी क्लियर नहीं कहेंगे, इसमें और जाना चाहिए इसका भाग। तो 5 का भाग 35 में जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। तो कहेंगे अब बिल्कुल एकदम श्योर होगा कि इसका मासा कितना होगा बेटा, 5 होगा। इसलिए हमने डायरेक्ट इसका मासा कितना बता दिया था। सबसे अच्छी विधि होती है, सबसे मोस्ट होती है, ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यही विधि ट्रिक जैसा काम करती है। बन जाएगा, क्लियर कर लोगे। लेकिन फिर भी मैं हिंट बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा भैया, हिंट बताऊंगा। हिंट कहोगे जगह है कहीं लिखने की, बिल्कुल हिंट लिख लो कहीं भी। ठीक है, हिंट क्या हो जाएगी इसकी, एक हिंट। ट्रिक क्या समझ सकते हो भैया जी, लिख लो बच्चा जी। ट्रिक क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, किन्हीं दो संख्या, बेटा ये 99% लग जाती है, फेल भी हो जाती है। किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर जो कम मिले, अंतर कैसा, जो कम मिले, वो क्या होता है, वही क्या हो सकता है, वही HCF हो सकता है। एक छोटी सी ट्रिक है, वही क्या हो सकता है, HCF। ठीक है, या तो ये समझ लो, या बेटा क्या कर लो आप, दूसरी ट्रिक क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, काटना शुरू कर दो। ठीक है, या कह सकते हो बेटा सेकंड ट्रिक क्या कर सकते हो, हिंट, कॉमन से काटना शुरू कर दो। क्या किससे कर दो, कॉमन से काटना शुरू कर दो। ये भी समझ सकते हो, काटना शुरू कर दो, और जहां जहां तक कटता रहे वहीं वहीं तक उसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ये आपकी हिंट हो सकती है। ठीक है, ये हिंट है, ये भी एक हिंट है। जैसे मैं यहाँ पर कहूँगा बेटा इनका अंतर क्या, हाँ अभी जरूरी नहीं है 100 में लग जाए, लेकिन कहीं कहीं लग जाता है। तो इनका अंतर बेटा कितना मिल रहा है, 6। ठीक है, तो क्या देखो आप कहोगे बेटा इसका 6 मासा नहीं आया ना, नहीं सॉरी, कितना अंतर है, 4। देखो 4, क्या 4 है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से लग जाता है। इनका अंतर कम कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। कितने का मिल रहा है, 5 का, इसलिए इसका मासा कितना हो गया, 5। तो ये थोड़ा सा 99% लग जाती है, तो श्योरिटी 100% मत कहूँगा, इसको कितना बोल सकते हो, 99% लग जाती है। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लो और अप्लाई करके देख लिया करो, टाइम बच जाए, बहुत बड़ी बात होती है। एक सेकंड की जरूरत इंसान को पड़ती है पेपर में। ठीक है बेटा, नोट कर लो सभी लोग बढ़िया से। ओके बेटा, मासा के क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा कैसे आते हैं HCF के। 54, 162 एवं 189 का मासा ज्ञात करो। बेटा क्या ज्ञात करना, 54, 162 एवं 189 का मासा ज्ञात करो। बेटा मासा ज्ञात करने का एक तो आप काटना शुरू कर दो, ये है भाग विधि। क्या बताई थी बेटा, 54 का भाग बेटा आप किस में दे दो, 162 में दे दोगे। कितने बार जाएगा, करीब 3 बार। 3 चौके 12 की 2, हाथ से लगी 1, 3 पचे 15, 1 16। ठीक है बेटा, ये चला गया, तो इसका क्या हो गया, 54। इससे 0 आ गया ना। अब 54 का भाग बेटा 189 में करके देखेंगे। 54 का भाग किस में देंगे, 189 में। तो कितने बार जाएगा, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 ही बार, तो 162 रहेगा। 9 में से 2 जाएंगी तो बेटा कितना आएगा, 7। समझ में आया। यहाँ कितना आएगा बेटा, तो 8 में 2 जाएंगी 27। 27 के बाद 54 में जाएंगे, 27 दूनी कितना होगा, 54। तो बेटा कितने बार जाएगा आपका, 2 बार। तो किससे 0 आया, कहोगे 27 के भाग देने, तो इसका मासा क्या होगा, 27। समझ में आया कैसे लगाना है। और कैसे लगा सकते हो, तो बेटा बताया था इनका अंतर कहाँ कम मिल रहा है, तो कहेंगे इनका अंतर तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इनका अंतर देखो तो कितना बेटा, 189 में से 162 घटाओ जरा, 189 में से 162 घटाओ, 9 में से 2 जाएंगी 7, बहुत बढ़िया। और 8 में 7 जाएंगी तो बेटा 2, क्या 27 आंसर, बिल्कुल देखो 27 आ गया। तो बेटा चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो थोड़ा सा स्पीड में लगाओ। इसका मासा ज्ञात करना है बेटा, किसका, 2, 8, 10, 32 का। तो अंतर देखो सबसे कम कहाँ है, तो बेटा इनका अंतर कितना है, 6। इनका अंतर 2, सबसे कम अंतर यही तो मिल रहा है, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी। समझ में आया, 2 करके भी देख सकते हो, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर।
अगला क्या आएगा, इनका कहीं अंतर देखो, विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या मतलब जिसका भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है। तो इसमें से देख सकते हैं, तो बेटा इनका अंतर देखो सबसे कम कहाँ है, तो भैया इनका अंतर देखो, ये इनमें थोड़ा सा ज्यादा अंतर मिलेगा, इसमें भी ज्यादा मिलेगा। हम किसका कर लेके देख लेते हैं, इनका 8 में से 10, 8 में से 140 में से घटाओ, और यहाँ कितना होगा, 4 में से तो 28। क्या 28 ऑप्शन में है, नहीं, लेकिन 28 ऐसी कौन सी संख्या जो 28 को विभाजित करती है, तो 28 को विभाजित करने वाली कौन सी संख्या हो जाएगी, 4। समझ में आया, क्या हो जाएगा 4। 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 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 तो वही तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी बताओ और विभाजित हो जाए। 12 का नहीं जा रहा है बेटा, देख सकते हो। इसका क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, 42, 60 एवं 72 का। भैया इनका अंतर देख लो ना, सबसे कम कहाँ पर है, इन्हीं में से देख लो, तो 10 में से 2 जाएंगी 8 आ जाएगी, 6 में से यहाँ 6 नहीं, 5 में 4 जाएंगी तो 18। 18 ऑप्शन में है क्या, लेकिन 18 को विभाजित क्या कर रहा है, तो 2 भी कर रहा है, 6 भी। ये समस्या हो गई। इनका अंतर करके देख लेते हैं, तो कितना आएगा, 2। देखते हैं बेटा, 2 और 7 में से 1 जाएगा 12। तो बेटा इनका अंतर क्या है, सबसे कम अंतर यही मिल रहा है बेटा, 12 मिल रहा है, तो 12 इसका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ अंतर बेटा कम मिल रहा है 12, लेकिन फिर भी एक बार चेक करता हूँ मैं 12 सही है कि नहीं, क्योंकि 99% बेटा सही नहीं होता है। तो भैया यहाँ देखो 12 का भाग देके, 12 छंग 72, इसमें 12 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए बेटा देखो मैंने बोला था ये ट्रिक हर जगह फेल भी हो सकती है, पास भी हो सकती है। तो बेटा इसका तरीका क्या था लगाने का, 12 से देखो HCF ज्ञात करना, तो आप ऑप्शन से भाग देके देख लो, 12 का भाग जा रहा है क्या, 12 कम 12 24 36 48 नहीं जा रहा ना, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा। तो बेटा 12 से छोटा गुणनखंड क्या है, 6, 6 7 42, 6 एकदम 60, और इसमें क्या जाएगा 12 छंग 72, तो 6 का भाग जा रहा है, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 6। आप कहोगे सर जी ये तो ठीक है, आपने शॉर्ट बता दिए, लगाएंगे कैसे, तो बेटा 42 का भाग आप बच्चा 60 में दे लो ना बाबू, कैसे दे लो, 60 में। तो बेटा 60 में देंगे तो 42 से कम 42 कितना आएगा, 10 में 2 जाएंगे 8, 4 में 2 28। 28 का भाग बेटा जब तक ना आए जब तक इसमें देते ही रहते हैं बेटा। 42 में फिर देंगे तो 8 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगी 1, 28 दूनी 56 ज़्यादा हो जाए तो एक ही बार जाएगा, 28 से कम 28। क्लियर। 12 में 8 जाएंगी 4, यहाँ कितना बचेगा 24। 24 का भाग फिर बेटा 28 में दूंगा, क्या हुआ भाई, 42 से कम 42, 10 में 2 जाएंगी 8, यहाँ 5, 5 में 4 जाएंगी 1, हाँ भाई डिस्टर्ब हो गया, 18, यहाँ 18 दूनी 36, 18 तंगन ज़्यादा हो, 18 दूनी 36 कितना आएगा, 12 में 6 जाएंगी 6, यहाँ बेटा 1 हो जाएगा तो 6 ही रहेगा, 6 का भाग 18 में दूंगा तो क्या मिल जाएगा 36 18। देखो 0 मिल गया ना, किसके भाग देने से, 6 के भाग देने, तो इसका मासा क्या होगा 6। 6 का भाग 72 में, और देख लेंगे 6 का भाग 72 में, देखो पूरा भाग जा रहा है, तो कितना जा रहा है 12 छंग 72 जा रहा है ना पूरा, तो कहेंगे 6 इसका क्या हो जाएगा मासा। और कोई तरीका लगा सकते हैं क्या, एक तरीका और लगा सकते हैं, काटना शुरू कर दो, जैसे एक सबसे बड़ी संख्या किससे कट रहा है, तो हम कहेंगे देख लिया